जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आप सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक है और आज ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोर्स आपके लिए ऑनलाइन स्किल्स ग्रिड की टीम की तरफ से मुतारफ़ किया जा रहा है। इस कोर्स का बुनियादी मकसद आप तमाम स्टूडेंट्स, ऑफिशियल्स, जॉब होल्डर्स और घरों में बैठी हुई माएँ, बहनें, बेटियाँ, जो लोग कोर्स सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली, इसे ऑफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, उनके लिए एक रिवीजन सेशन के तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमने एक फ्री सेशन ऑर्गेनाइज किया है। क्लास के लिए हमारे पास कुछ हदायत हैं। आपका माइक जो है उसको नॉर्मली मैंने बंद किया हुआ है। उसकी रीज़न है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जब क्लास को ज्वाइन करेंगे तो हमें अपनी अगर माइक को ऑन किया जाता है तो उसके अंदर क्लास तमाम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो इस वजह से माइक को फॉर द टाइम बीइंग बंद किया रखा जाएगा। लेकिन अगर आप सेशन के दौरान सवाल पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज़ करें। लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करते हैं तो उससे भी हर बच्चे के सेशन में जवाब देना मुश्किल होगा। तो इसका सबसे आसान हल हम ये निकालेंगे कि एट द एंड ऑफ द सेशन हम 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना भी टाइम हम दे सकेंगे ताकि तमाम स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दिए जा सकें। तो लिहाजा सेशन को गौर से सुनें और सवाल नोट कर लें। ये ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? हमें इस कोर्स को सीखने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई? चूँकि हम में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। इवन के वो बच्चे जो रिसर्च कर रहे हैं तो उन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर फॉर्मेटिंग के इश्यूज़ होते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से बेहतर फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम डॉक्यूमेंट की कंप्लीट फॉर्मेटिंग और लेआउट डिज़ाइन सीखेंगे। इसके अलावा वो लोग जो ऑफिस वर्क के अंदर या किसी फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे हैं तो उन्हें कैलकुलेशन बेस्ड शीट्स बनानी पड़ती हैं या अपने काम को आसान और बिल्कुल सादा करने के लिए मुख्तलिफ लॉजिकल फंक्शंस की बेस पे ऑडिटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करेंगे। सिमिलरली मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग टूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू प्रेजेंटेशंस तैयार कर पाएंगे। और फाइनली कंप्लीट करने के बाद हम ईमेल अकाउंट बनाना और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना और उसके बाद भेजना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। इस कोर्स के अगर मैं आपको मॉड्यूल चेक करवाऊँ तो हमारा जो कॉलेज है जिस जगह पे हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स फॉलो अप करवाते हैं तो हमारे पास हर कोर्स के लिए मुख्तलिफ आउटलाइंस होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो इस कोर्स के जो बुनियादी लेक्चर्स हैं वो नॉर्मली 48 हैं और इन 48 लेक्चर्स के अंदर मुख्तलिफ असेसमेंट्स हो रही होती हैं जिनको हम टेस्ट के तौर पर भी कह सकते हैं। लेकिन इन तमाम 48 लेक्चर्स को इस कोर्स के अंदर हमने सिर्फ 14 सेशंस के अंदर, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हमने 14 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कोर्स को फाइनलाइज करना है। तो हर सेशन के बाद हमारा एक क्विज होगा जो कि मैक्सिमम भी आपके 3 मिनट लेगा। तो कोर्स को बिल्कुल ध्यान से आप लोगों ने सीखना है, समझना है। कोर्स के बाद मेरे साथ आप लोगों का एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं और सेशन कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद मैं आप लोगों को बल्कि थोड़ी देर में क्लास की एक आईडी दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में।
तो आप उस क्लास की आईडी के थ्रू तमाम मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। और वहीं पर आपको डेली बेसिस पे हर क्लास के बाद एक क्विज़ शो होगा, और उस क्विज़ के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक रोल नंबर इशू किया गया है। उस रोल नंबर को आपने हर क्विज़ के अंदर मेंशन करना है और उसको परस्यू करना है। तो आज का जो सेशन है, इसमें हम 3 लेक्चर्स फॉलो अप करेंगे। लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो हम कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर के हिस्से कितने होते हैं। और इसी तरह सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे टाइपिंग स्पीड को किस तरह से इन्हेंस किया जा सकता है, और किस तरह से आपको अपनी फिंगर्स जो हैं वो कीबोर्ड के ऊपर प्लेस करनी चाहिए। थर्ड लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें इसकी मुख्तलिफ रिबन्स, गैलरीज, टैब्स और मुख्तलिफ टूल्स की नाव हाव देखेंगे। चलें जी, सेशन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है? आज हम अपने सराउंडिंग में कंप्यूटर को हर जगह इस्तेमाल होता देख रहे हैं। यहाँ तक कि आपके स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, दफातर में, फैक्ट्रीज़ में, या इवन के छोटी छोटी शॉप्स पे भी अगर आप जाएं तो आपको हर जगह पे कंप्यूटर नज़र आता है। और कंप्यूटर को मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर चंद एक बुनियादी मकासद बयान किए गए हैं कि कंप्यूटर किस तरह की मशीन है और ये काम कैसे करती है। कंप्यूटर इंसान से बहुत तेज़ी में बेहतरीन और दुरुस्त हिसाब किताब करता है, बहुत बड़ी मालूमात को महफूज और तरतीब करता है। मुख्तलिफ़ डिवाइसेस जैसे कि मुख्तलिफ़ मशीन्स, टेलीफ़ोन, या कोई भी टेक्निकल डिवाइसेस जो हैं उनके साथ कनेक्शन और कम्युनिकेशन करता है। इसी तरह डिजिटल मवाद, आज के दौर में आप देखते हैं कि डिजिटल डेटा आपको हर जगह पे नज़र आ रहा है। मसलन अगर मैं बात करूँ, मुख्तलिफ़ लोग अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, साउंड रिकॉर्ड करते हैं, कंटेंट राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिटल डेटा को तैयार करते हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ़ चेंजेस करते हैं। और इसी तरह कंप्यूटर मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स चलाता है। आज के दौर में आप देखते हैं कि बड़ी ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो कि इंसान से कहीं स्पीड में कंटेंट राइटिंग कर रही हैं, वीडियोस बना रही हैं। मतलब एक तो आप खुद वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, लेकिन आने वाले दौर में कंप्यूटर आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है। इसी तरह प्रिंटर्स, कैमरा और मोबाइल फ़ोन के साथ कम्युनिकेशन बनाता है, और फाइनली प्रोग्रामिंग के ज़रिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एक ऐसा फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे कि ये आप लोगों के सामने एक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको फिज़िकली नज़र आ रही होती हैं, जिनको आप अपने सामने रख के इस्तेमाल करते हैं, इनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। फिर बात आ जाती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक तरह का ख्याली कंपोनेंट होता है, जिसको हम वर्चुअल कंपोनेंट भी कह सकते हैं, जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। ये ऐसे ही है जैसे इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने रूह को ऐड किया हुआ है। तो आपका जो जिस्म है उसको हम फ़र्ज़ करें हार्डवेयर तस्लीम कर लेते हैं, और जो रूह है उसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जब तक इंसान के जिस्म में मौजूद है तब तक आप फंक्शनल हैं, आप काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी रूह आपके सिस्टम के अंदर नहीं है, तो यकीनन आपका जिस्म किसी काम का नहीं है। तो इसी तरह से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम विंडोज़ कहते हैं, जब तक वो कंप्यूटर में मौजूद नहीं है तो इस हार्डवेयर का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट्स। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं? मेनली कंप्यूटर के 3 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्लू दे दूँ कि आप में से वो बच्चे जो इस सेशन को
बेहतरीन सुनेंगे उनके लिए एंड क्विज़ बहुत ही माकूल होगा। उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी और किसी किस्म का क्विज़ को परफॉर्म करते हुए प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। सो अगर आप अटेंटिवली इस कोर्स को सुनते जाएंगे तो आपके लिए क्विज़ परफॉर्म करना विद इन 2 मिनट्स आप अपना क्विज़ परफॉर्म कर सकेंगे। सो कंप्यूटर के 3 पार्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस। दुनिया में याद रखें, कोई भी काम है उसके अंदर हमेशा 3 मेजर पोर्शंस होते हैं कि आप कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं, फिर उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है, कोई ना कोई मेहनत होती है और उसके बाद आपको कोई ना कोई फल मिलता है। तो आप चाहे कोई कारोबार ले लें, आप उस कारोबार के अंदर जब तक इनिशियल एफर्ट नहीं करते और उस एफर्ट को जब आप प्रोसेस नहीं करते, उसके ऊपर बारहा मेहनत नहीं करते, तो तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलती। सिमिलर कंप्यूटर भी इसी अमल के ऊपर काम करता है। अगर मैं इंसान की एग्जांपल लूँ, तो आप किसी को अगर आवाज़ देते हैं, फ़र्ज़ करें आपने मिस्टर ए को बुलाया, आपने उसका नाम लिया, तो जैसे ही आपने उसका नाम लिया, तो उस बंदे ने सुना, वो जो सुना वो इनपुट था। उसके दिमाग ने सोचा कि अब इस सुनने के बाद मैंने क्या रद्द अमल देना है, तो उसके दिमाग दिमाग ने जो सोचा दैट इज़ प्रोसेसिंग, और उसके बाद उसने आपकी तरफ देख के जो जवाब दिया दैट इज़ आउटपुट। तो इसी तरह कंप्यूटर को हम कोई ना कोई इनपुट देंगे, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के बाद हमें एक फ्रूटफुल आउटपुट मिलेगी। अब हम इनपुट डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस यूज़र को डाटा या कमांड या हदायत देने में मदद देता है कि यूज़र जो है वो कंप्यूटर को मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन दे सकता है। और इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उसमें नॉर्मली कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आपका डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन और जॉयस्टिक। अब कीबोर्ड की मदद से आप कोई ना कोई की प्रेस करते हैं तो आपका डाटा कंप्यूटर में इन हो रहा होता है। माउस की मदद से, अब जैसे ये आपको माउस हरकत करता नज़र आ रहा है, तो ये मैं पॉइंटर की मदद से मूव कर रहा हूँ। इसी तरह स्कैनर में जब आप कोई डॉक्यूमेंट प्लेस करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की तस्वीर कंप्यूटर को इन की जाती है। इसी तरह अगर आप डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं तो उस डिजिटल कैमरा के थ्रू आपकी पिक्चर्स को कंप्यूटर में इन किया जाता है। माइक के ज़रिए आपकी आवाज़ कंप्यूटर में इन होती है और इसी तरह जॉयस्टिक से आप मुख्तलिफ़ किस्म की एंटरटेनमेंट और गेम्स खेलते हैं। तो दीज आर इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट को नॉर्मली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोला जाता है या शॉर्टकट इसे आप सीपीयू भी कहते हैं। और ये कुछ इस तरह से, ये जो सेंटर पिक्चर है यूँ नज़र आ रहा होता है। इस सीपीयू के अंदर कंप्यूटर को जब कोई इनपुट मिलती है, कोई हदायत मिलती है, तो ये उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, उसके ऊपर सोच विचार करता है, काम करता है और काम करने के बाद आउटपुट डिवाइस को हदायत भेजता है कि अब तुम ये करो। अब इसके अंदर ज़्यादातर जितने भी आपके सीपीयूज़ हैं उनके अंदर ये वाले पार्ट्स शामिल होते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास है रैम, जो कि मेमोरी डिवाइस है। रैम के अंदर आपकी कोई भी ऑपरेशंस जो हो रहे होते हैं उसकी आर्जी तौर पर डेटा को स्टोर किया जाता है। इसी तरह रोम, ये परमानेंट मेमोरी है और ये आपकी जब कंप्यूटर डिज़ाइन होता है तो कंपनी अपनी कुछ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर सेव करती है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग पे आपको जो भी डिस्प्ले लोगो नज़र आता है तो वो बिल्ट इन इस चिप के अंदर शामिल कर दिया जाता है। इसी तरह हार्ड डिस्क, ये आपकी मेमोरी डिवाइस है जिसके अंदर आप अपना डेटा परमानेंट स्टोर कर सकते हैं और इसको बाद में तरमीम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर ये तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जिसके अंदर ये यहाँ सेंटर में आपका प्रोसेसर लगाया जाता है और प्रोसेसर मेन काम करता है। प्रोसेसर जितना अच्छी जनरेशन का होगा, अच्छी कोर का होगा, उतना ही आपके सिस्टम की वर्किंग या कैपेबिलिटी फास्ट होगी।
और फाइनली इसके अंदर पावर सप्लाई कनेक्ट की जाती है जो कि आपकी बिजली को कन्वर्ट करता है इनटू डीसी सप्लाई। तो ये तमाम डिवाइसेस आपके सीपीयू के अंदर शामिल होती हैं। एट द एंड हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब कंप्यूटर के अंदर जब हमने कोई हदायत दे दी, इनपुट डिवाइस को यूज़ करके हमने कोई काम कहा, प्रोसेसिंग यूनिट ने उसका प्रोसेस किया, उसके ऊपर मुख्तलिफ कैलकुलेशंस की, मुख्तलिफ प्रोग्राम को रन किया, और उसके बाद कुछ आउटपुट डिवाइसेस उस डिजिटल सिग्नल को इंसान के लिए पढ़ा जाने वाला डाटा बना देता है। मसलन आपने कोई डाटा कीबोर्ड से लिखा तो वो आपको मॉनिटर के ऊपर नज़र आता है। वो जो नज़र आता है दैट इज़ आउटपुट। इसी तरह आप उसका कोई प्रिंट लेते हैं हार्ड फॉर्म में तो वो भी एक आउटपुट की शक्ल है। आप माइक से जो आवाज़ आपने बोली, स्पीकर में से जब वो आपको सुनाई देती है ऊंची आवाज़ में या मध्यम आवाज़ में, तो वो आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह प्रोजेक्टर स्क्रीन की मदद से जब आप कोई चीज़ डिस्प्ले करते हैं तो वो भी आउटपुट कंसिडर होती है। और इसी तरह अगर आप कोई भी हेडफोन्स यूज़ करते हैं तो ये भी स्पीकर का काम ही कर रहे होते हैं। तो ये हैं जी चंद एग्जांपल्स कि आपकी आउटपुट डिवाइसेस कैसी होती हैं। तो ये था हमारा बिल्कुल बुनियादी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर की डिवाइस असल में है क्या, काम कैसे करती है, और उसके साथ कौन कौन सी डिवाइसेस मुंसलिक होती हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन हम इसको एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। जी, तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू टाइपिंग ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमें कौन कौन सी कीज़ का ख्याल करना चाहिए, हाथ कहाँ पर प्लेस करने चाहिए, और किस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे करके अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कीबोर्ड की कुछ बुनियादी कीज़ दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर कॉर्नर में टॉप लेफ्ट साइड पे आपको एक एस्केप बटन, सेपरेट बटन नज़र आ रहा होता है। इसको दबाने से आप किसी भी काम में बैक जा सकते हैं। मसलन कोई काम आप परफॉर्म कर रहे थे लेकिन आपको लगा कि मैंने ये काम नहीं करना या मैंने वापस जाना है, तो आप एस्केप कर दें। एस्केप का मतलब होता है कि आप वहाँ से बाहर निकल जाएं। तो जब आप एस्केप दबाते हैं तो कंप्यूटर आपको उस एप्लीकेशन से वापस ले जाता है। इसी तरह अगर आपने टॉप साइड पे कीबोर्ड पे ये जो कीज़ जैसे आपको नज़र आ रही हैं, ये 12 कीज़ होती हैं। इन 12 कीज़ का मतलब या नाम फंक्शन कीज़ होता है और इनको F1, F2, F3 और F12 तक नाम दिए गए हैं। इन फंक्शन कीज़ का काम ये होता है कि हर की के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। अगर आप लोगों के पास कीबोर्ड लैपटॉप का कीबोर्ड मौजूद हो तो आपको फंक्शन कीज़ के ऊपर उस स्पेसिफिक लैपटॉप के लिए कुछ फंक्शन नज़र भी आ रहे होंगे। मसलन आप डिस्प्ले लाइट को मध्यम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी बटन के ऊपर आपको आवाज़ कम या ज़्यादा करने का सिग्नल मिल सकता है। किसी जगह पे आप कोई फर्दर लाइक वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को आप पाज कर सकते हैं, मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस जब आप परफॉर्म करवाते हैं तो इसी वजह से इन कीज़ को फंक्शन कीज़ बोला जाता है। ये जो आपकी यहाँ पर फंक्शन कीज़ के बिल्कुल नीचे जो आपको एक लेयर नज़र आ रही है, ये आपकी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, लेकिन इनको हम सिंबॉलिक कीज़ बोलते हैं क्योंकि इन कीज़ के ऊपर नंबरिंग भी होती है 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के 1 को दबाएं तो ये आपका सिंबल भी लिखेगा। लाइक अगर आप शिफ्ट 2 दबाते हैं, शिफ्ट 3 दबाते हैं, तो एक तो नॉर्मल बटन के ऊपर आपका नंबर आ गया लाइक 1 2 3 4 5 6, और दूसरा जब आप शिफ्ट को होल्ड करके रखें, शिफ्ट ये बटन है, इसी तरह शिफ्ट इस साइड पे भी बटन है। क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हाथ रखा होता है, तो जो बटन आपने फ़र्ज़ करें 1 के साथ शिफ्ट दबाना है तो आप लेफ्ट हैंड को यूज़ करेंगे। अभी हम वो भी देखेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास नंबरिंग भी होती है और उसके साथ सिंबल्स भी होते हैं। मसलन @ हो गया, आपका हैश हो गया, डॉलर साइन हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ आपको सिंबल्स मिल जाएंगे। ये आपको मुख्तलिफ कीबोर्ड्स के ऊपर एक एरो मिलता है, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर एक एरो बना होता है या इसके साथ बैक स्पेस लिखा होता है, तो इसको हम बैक स्पेस की बोलते हैं। बैक स्पेस का मतलब ये होता है कि जब आप कोई डेटा लिखते हैं, अगर कर्सर की मदद से आप उस डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू मिटा सकते हैं। इन कीज़ के नीचे अगर आप देखें तो ये आपको QWERT इस तरह से ये जो 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर टोटल अल्फ़ाबेट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स की मदद से हम कीबोर्ड के ऊपर कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम टाइपिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह बॉटम लाइन जो है, यहाँ पर आपको एक कंट्रोल का बटन, CTRL कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि इस बटन को और किसी और की के साथ जब मिला के हम यूज़ करते हैं तो हम कोई ना कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं, हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह इसके बिल्कुल साथ एक विंडोज़ की आ रही होती है और उसके साथ एक ऑल्टरनेट की आ रही होती है, ALT। ये आपकी लेफ़्ट साइड पे भी होती हैं और राइट साइड पे भी होती हैं। तो ये भी आसानी के लिए होता है कि अगर आप लेफ़्ट बटन यूज़ कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं, तो आप इधर से क्लिक कर लें, अगर आप राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं तो आप इधर से यूज़ कर लें। इनको हम डायरेक्शन कीज़ बोलते हैं। यहाँ से आप कर्सर को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट मूव करते हैं। ये आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है, कुछ आपके लैपटॉप्स के अंदर ये नहीं होता, तो जिन लैपटॉप्स के अंदर ये न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता, वो लोग यहाँ से यूज़ करते हैं। वो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से यूज़ करते हैं और जिनके पास ये मौजूद होता है वो लोग दोनों से यूज़ कर सकते हैं। और ये आपकी नेविगेशन और एडिटिंग कीज़ होती हैं। नेविगेशन का मतलब होता है कि आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। आप एक पोजीशन से ऊपर, नीचे, एंड या स्टार्ट पे जा सकते हैं और इसी तरह इसके अंदर कुछ एडिटिंग कीज़ भी मौजूद होती हैं। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कीबोर्ड का यूज़। अगर आपका एक बटन यहाँ पे है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक का मतलब होता है कैपिटल लॉक, कि आप अगर इसको ऑन कर देते हैं, अगर आप इसको ऑन कर दें तो यहाँ पर आपकी कैप्स लॉक की लाइट ऑन हो जाती है। जब आपकी ये वाली लाइट ऑन होगी तो आप जिस की को प्रेस करेंगे वो की आपका एक फंक्शन काम करेगी, मतलब कैपिटल में लिखना शुरू कर देगी। क्योंकि ये कैपिटल लॉक है तो ये कैपिटल में लिखना शुरू कर देगा। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ये स्मॉल लेटर में लिखना शुरू कर देगा। और यही काम आप शिफ्ट को दबा के भी कर सकते हैं। शिफ्ट A तो कैपिटल में लिखा जाएगा, शिफ्ट Z कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर आप नम लॉक लगाते हैं, नम लॉक यहाँ पर होता है, ये बटन प्रेस करने पे आपकी ये वाली लाइट ऑन हो जाती है। नम लॉक का मतलब ये होता है कि आप ये वाला कीपैड चलाना चाहते हैं या नहीं। फ़र्ज़ करें आप इस कीपैड को यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप नंबर लॉक को ऑन कर दें, तो आपका ये कीपैड नहीं चलेगा। जब आप इसको बंद कर देंगे नंबर लॉक को, तो फिर आपका ये न्यूमेरिक कीपैड चलता रहेगा। इसी तरह एक बटन यहाँ पर होता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक होता है कि जब आप माउस के ऊपर एक स्क्रॉल की बनी होती है, अगर आप कोई माउस देखें तो उस माउस के सेंटर में एक छोटा सा राउंड शक्ल में स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन की ऑप्शन होती है कि आप उसको घुमाते हैं। जब आप घुमाते हैं तो आपकी विंडोज़ की पेज ऊपर नीचे मूव करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को रोकना चाहते हैं कि आप स्क्रॉलिंग नहीं करना चाहते, तो आप इस बटन को प्रेस करें, तो ये आपकी स्क्रॉलिंग यहाँ से ये लाइट ऑन हो जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट लॉक हो जाएगा। अब आप माउस से चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड उसको घुमाते भी रहें, आपका डॉक्यूमेंट लॉक रहेगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास कीबोर्ड और उसके ऊपर हाथ रखने का तरीका कि आप अपने लेफ्ट हैंड को कहाँ पर प्लेस करते हैं और इसी तरह आप अपने राइट हैंड को कहाँ पर प्लेस करते हैं। आपकी टोटल लेक्चर के अंदर टॉप साइड पे आपको ये परसेंटेज नज़र आती जाएगी, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगता रहता है कि आपका अब तक कोर्स कितने % कवर अप हो चुका है। तो ये आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड के ऊपर जो सेंट्रल कीज़ होती हैं ASDF, वहाँ पर आपकी
लेफ्ट हैंड की फिंगर्स आएंगी, जो आपका जे के एल और कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर आपका राइट हैंड फिंगर्स आएंगी। अब ये आप जो रेड पार्टीशन लगाई गई है, इस रेड पार्टीशन का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड से आप इस फिंगर से आप टी, जी, वी, बी, ये सारे बटन्स इस हैंड से, लेफ्ट हैंड से आप क्लिक कर पाएंगे। इसी तरह राइट हैंड से वाई, एच, एन, स्पेस पे आपके दोनों थंब होते हैं, तो वो आपकी आदत जिस पे बन जाए, आप लेफ्ट हैंड से या दोनों हाथों को भी यूज़ करके स्पेस पे क्लिक कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो ये आपका सबसे बुनियादी उसूल है। इसी वजह से एफ बटन के ऊपर भी आपको एक छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा होता है, बाज कीबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा डॉट होता है जो ऊपर की तरफ उभड़ा होता है, जो एफ बटन पे होता है और इधर जे बटन पे होता है। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने दोनों हाथों की जो फर्स्ट फिंगर्स हैं वो आप प्लेस करेंगे। इसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल होने वाला टूल। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इस वक्त टूल यूज़ हो रहा है वो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर के थ्रू आप घर पे बैठ के अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर को मैंने गूगल क्लासरूम के अंदर अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। अभी मैं आप लोगों को क्लास का कोड सेंड करता हूँ ग्रुप में। आप सब लोग गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर जाके न्यू पे क्लिक करके इस कोड को एंटर करेंगे और उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा, आप लोगों को टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा, और वहीं पर आप लोगों का डेली बेसिस पे क्विज़ भी लिंक पड़ा होगा, तो वहाँ पर आप अपना क्विज़ सारे दिन के अंदर जब मर्ज़ी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि वो क्विज़ सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट्स के लिए वैलिड होता है और आप एक वक्त में सिर्फ एक दफ़ा उसकी अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो अब हम देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तारुफ देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे टूल्स माइक्रोसॉफ्ट ने मुतारफ़ करवाए हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर जो एप्लीकेशंस हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा आपकी यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो टॉप पे आपको नज़र आ रही है फ्रंट पे, इसी तरह एक्सेल और पावर पॉइंट है। और इस कोर्स के अंदर भी हम इन तीनों एप्लीकेशंस पे काम सीखेंगे। सबसे पहली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेटिंग टूल्स, और जो बच्चे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए डिज़र्टेशन टूल्स। डिज़र्टेशन टूल्स का मतलब ये होता है कि वो बच्चे जब थीसिस लिखते हैं या रिसर्च आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं। और इसी तरह वर्ड के अंदर हम उर्दू टाइपिंग पे भी काम करेंगे। उसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अंदर हम डिफरेंट कैलकुलेशन शीट्स तैयार करेंगे और यूजिंग फार्मूलाज और लॉजिकल फंक्शंस, और उसके बाद हम डेटा एंट्री पे भी काम करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशंस को तैयार करेंगे यूजिंग डिज़ाइनिंग टूल्स, और इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग पे भी काम करेंगे कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये जो आप लोगों के सामने ये टोटल स्क्रीन नज़र आ रही है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तैयार की गई है। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो नज़र आ रही होती है। अब इस विंडो के अंदर हर टूल के नाम लिखे गए हैं। इन टूल्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि इन टूल के नाम क्या हैं। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें इन टूल के नाम और ये इंट्रोडक्शन ये क्यों दिए जा रहे हैं। असल में आप में से काफ़ी बच्चे वो हैं जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर नहीं यूज़ किया हुआ। एक तो मेरा मकसद है कि उन बच्चों को हम बता सकें कि आपके जो
बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह जो लोग प्रोफेशनल हैं उन बच्चों को भी प्रोफेशनली इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक गाड़ी चला रहे होते हैं और अगर आपको गाड़ी के जितने भी फंक्शंस हैं या जितने भी टूल्स हैं, अगर आपको उनके नाम प्रॉपर नहीं आते तो आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला होगा या कोई भी एप्लीकेशन खुलती है तो उसकी मेन विंडो नज़र आ रही होती है। इस विंडो के अंदर बिल्कुल एक्सट्रीम, अगर मैं राइट साइड पे, बिल्कुल टॉप साइड पे ये देखें, ये मेरा पॉइंटर है, तो राइट साइड पे एक क्रॉस का बटन है जिसके ऊपर मैंने ये क्लिक किया हुआ है, ये क्लोज। ये क्लोज, क्लोज का मतलब है अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरी ये विंडो बंद हो जाएगी। उसके बिल्कुल साथ आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है और इस स्क्वायर के पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी विंडो का साइज़ छोटा या बड़ा हो जाता है। मसलन आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर ये विंडो छोटी होके शो हो जाएगी और बाद में हम इसको परफॉर्म भी करेंगे। इसी तरह ये एक नेगेटिव का साइन नज़र आ रहा होता है। इस नेगेटिव के साइन का मतलब होता है जी स्टूडेंट्स, आवाज़ का कुछ बच्चे कह रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ डिस्टर्ब हो सकती है, तो मैं ट्राई करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी। ओके जी, अभी आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो अगर आप इस नेगेटिव के साइन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये बिल्कुल साथ ये वाला, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी विंडो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब ये होता है कि ये विंडो आपकी बिल्कुल नीचे दूसरी एप्लीकेशंस के बैकग्राउंड में चली जाती है। ये ऐसे ही होता है जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ करते करते आप फ़र्ज़ करें फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आपने अगर व्हाट्सएप पे जाना है, तो जैसे ही आप व्हाट्सएप पे जाते हैं तो फेसबुक क्लोज़ नहीं होती, फेसबुक मिनिमाइज़ हो जाती है और आपकी स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप आ जाती है। और इसी तरह जब आप व्हाट्सएप करते करते कॉल आ गई तो आपकी कॉल की विंडो ऊपर आ जाती है और उसके नीचे व्हाट्सएप चली जाती है। तो वो व्हाट्सएप बंद नहीं होती, लेकिन मिनिमाइज हो जाती है। तो सिमिलर आप अगर इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी विंडो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करता है। इसके बाद ये जो पूरी ब्लू कलर की पट्टी आपको नज़र आ रही है ऊपर वाली साइड पे, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए कि ये आपकी विंडो में आपके डॉक्यूमेंट का नाम बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट का इस वक्त नाम क्या है। यहाँ पर नाम है डॉक्यूमेंट 1 और कौन सी एप्लीकेशन है, वर्ड है, एक्सेल है या पावर पॉइंट है। और ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक के नाम से, वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ लिंक्ड है। ओके, उसके बाद ये जो इस साइड पे आपको ये कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये यहाँ के ही कुछ टूल्स होते हैं और इन टूल्स को हम ऊपर ले जाते हैं जो कि हमें हर वक्त नज़र आते रहते हैं और आसानी के साथ हम इनको एक्सेस कर लेते हैं। इसलिए इन्हें क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक का मतलब जल्दी से एक्सेस हासिल कर लेना, टूल बार। ओके, उसके बाद ये जो नीचे आपको नज़र आ रही हैं ये वाले बटन्स, होम, फॉर्मेट, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, ये तमाम टैब्स जाने जाते हैं। हर टैब के अंदर मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो अभी ये जो आपको टूल सारे नज़र आ रहे हैं ये होम टैब के अंदर हैं। ये देखें, होम टैब के नीचे ब्लू कलर की लाइन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके नीचे ब्लू लाइन आ जाएगी और ये वाले टूल चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है होम टैब के अंदर। ये देखें, आपको एक छोटी सी ये बारीक लाइन नज़र आ रही है, पार्टीशन, कि ये इतना ब्लॉक है। इस ब्लॉक का नाम है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड कहते हैं गैलरी को। ये एक गैलरी है, ये यहाँ तक एक गैलरी है। उसके बाद दूसरी गैलरी ये वाली है, ये पूरी। ये देखें, अगली लाइन यहाँ पर है, पार्टीशन ये वाली है और पीछे पार्टीशन ये वाली है।
इस गैलरी का नाम है फ़ॉन्ट। उसके बाद तीसरी गैलरी है पैराग्राफ, चौथी गैलरी है स्टाइल्स, पांचवी एडिटिंग, उसके बाद वॉइस, एडिटर, रीयूज़ और ग्रामरली। तो ये मुख्तलिफ गैलरीज़ हैं। ओके जी। और ये जो टैब्स के बटन बने हुए हैं, ये पूरी जो आपको विंडो नज़र आ रही है, ये किसके ऊपर है? रिबन के ऊपर। इसको हम बोलते हैं रिबन। ये सारी जो आपको ऊपर नज़र आ रही है ना, ग्रे कलर की, ये सारी रिबन है। ओके जी। ये जो आपको रिबन के बिल्कुल नीचे ये स्केल नज़र आ रहा है, जिस पे 1, 2, 3, 4, 5 ये इंचज़ को शो कर रहा है कि आपके पेज की चौड़ाई कितनी है, कितने इंच में आपका पेज है। तो ये इंचज़ जो हैं, ये आपका रूलर है। इसको जिस तरह हमारे पास एक पैमाना होता है ना, स्केल होता है, उसी तरह से ये आपका एक स्केल है जो आपको बता रहा होता है कि आपके पेज की चौड़ाई 7 इंच है या 7.5 इंच है। इसी तरह ये रूलर हॉरिजॉन्टल साइड पे भी होता है और वर्टिकल साइड पे भी होता है, इस साइड पे भी। तो ये देखें, ये लंबाई बता रहा होता है और ये आपकी चौड़ाई बता रहा होता है। अच्छा जी। जब आप अपने पॉइंटर को, माउस के पॉइंटर को जब किसी टूल के ऊपर लेके जाते हैं और वहां पर जाके आप थोड़ी देर के लिए माउस को छोड़ दें, तो आपको इस तरह का एक बॉक्स नज़र आया करेगा। उस बॉक्स के अंदर उस टूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि ये टूल इस चीज़ का काम करता है। जैसे ये देखें, ये एक छोटी सी बाल्टी बनी हुई है। जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो ये एक बॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस बॉक्स का मतलब, ये देखें लिखा हुआ है शेडिंग। शेडिंग क्या कहते हैं? कि किसी चीज़ में बैकग्राउंड में कलर करना। तो कहता है चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कि आपकी जितनी भी टेक्स्ट है उसके पीछे कलर चेंज कर देना। तो ये हम यूज़ करेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सिर्फ नाम बता रहा हूँ टूल्स क्या क्या कहलाते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए और अगले सेशंस के अंदर हम इन टूल्स के ऊपर प्रॉपर काम करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आ जाता है जी, ये पॉइंटर कहलाता है माउस का। ये जो आपको एक छोटी सी लाइन ब्लिंकिंग करती नज़र आती होती है जो लिखती हैं, मसलन जब आप वर्ड ओपन करते हैं तो एक छोटा सा ये लाइन जो है वो ब्लिंक कर रही होती है, इसको कर्सर बोलते हैं। और ये जो बिल्कुल बॉटम लाइन ग्रे कलर में आपको नज़र आ रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस इसलिए कि ये देखें, ये आपको बता रहा है कि आपके पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने लिखे हैं आपने, ज़बान कौन सी इस्तेमाल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें स्टेटस बार पे नज़र आ रही होती हैं। ओके जी। तो ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। मैं आप लोगों का 1 बाय 1 आप लोग हैंड रेज करेंगे। हर बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, जस्ट हैंड रेज करेंगे। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है उसको आपने पूछना है, बाकी सब लोग बिल्कुल ध्यान से उसको सुनेंगे। उसके बाद फिर आप हैंड रेज करेंगे, मैं आप लोगों का एक बच्चे का नाम बोलूँगा, वो बंदा माइक ऑन करेगा। उसके बाद जब सेशन हमारा एंड हो जाएगा तो फिर आप लोगों को क्विज़ क्लास के अंदर, इस क्लासरूम वाली ऐप के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो उस क्विज़ को आप सब ने परफॉर्म करना है।